in audio. रामू एक छोटा सा गांव में रहता था। उसका दिल भगवान गणेश के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। वह हर सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करता। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, वह हमेशा अपने आराध्य के सामने सिर झुकाकर उनसे मार्गदर्शन मांगता। रामू के घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करते, लेकिन पैसों की कमी हमेशा उनके जीवन में एक समस्या बनी रहती थी। एक बार गांव में कुछ महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण गांव में अकाल पड़ गया और सभी फसलें बर्बाद हो गईं। इसके कारण रामू के परिवार की हालत और भी बुरी हो गई। रामू की माँ बहुत चिंतित रहने लगी। वह अपने मन ही मन कहती रहती, हे भगवान, अब क्या होगा? हमारे पास तो अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। रामू अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर एक दिन अपनी माँ को सांत्वना देते हुए बोला, माँ, चिंता मत करो। गणेश जी हमारे साथ हैं। मैं रोज उनकी पूजा करता हूँ और उन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं किया है। देखना, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। रामू की माँ थोड़ी नर्म पड़ गई और बोली, बेटा, अब तो सब भगवान की कृपा से ही ठीक हो सकता है। लेकिन पूरा गांव रामू के भगवान के प्रति इस आस्था का हमेशा मजाक उड़ाता था। गांव के एक आदमी ने कहा, भगवान गणेश की पूजा से पेट नहीं भरता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। रामू ने निडर होकर उत्तर दिया, भगवान गणेश कृपालु हैं। अगर सच्चे दिल से उनकी पूजा की जाए तो वह हमेशा मदद करते हैं। एक दिन रामू अपने घर के मंदिर में बैठे भगवान गणेश की आरती कर रहा था। पूजा के बाद उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे गणेश जी, हमारी मदद करें। हमारे गांव पर बड़ा संकट आया है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। रात में रामू को एक सपना आया। सपने में भगवान गणेश ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटा रामू, कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी आने वाली है। तभी मैं तुम्हारे गांव के पूजा में आऊंगा और अपने साथ साथ बारिश भी लाऊंगा। मगर तुम्हें सच्चे मन से मुझे बुलाना होगा और यह तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। तभी अचानक रामू का नींद टूट गया। अगले दिन रामू ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया और बोला कि गणेश जी किसी परीक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसके पिता ने बड़े दुख के साथ कहा कि बेटा रामू, इस साल के अकाल के चलते हमारे गांव में गणेश चतुर्थी नहीं होगी। यह सुनकर रामू अंदर से बहुत टूट गया। हर साल रामू के गांव में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। मंडप सजाया जाता था, लाइट लगाई जाती थी और भी बहुत कुछ होता था। लेकिन इस साल अकाल पड़ने से सारे गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि इस साल वह गणेश चतुर्थी नहीं मनाएंगे। रामू गांव भर में घूमकर सबको अपने सपने के बारे में बताने लगा, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हर कोई रामू को बच्चा समझकर उसकी बातों को टाल दिया। लेकिन रामू मन ही मन ठान लिया कि वह हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी मनाएगा, क्योंकि गणेश जी खुद उसके सपने में बोले थे, बेटा रामू, यह तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। फिर अगले दिन से रामू अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पूरे गांव में गणेश चतुर्थी के लिए चंदा मांगने लगा। ऐसे ही देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन मुश्किल से सिर्फ गणेश जी की मूर्ति खरीदने के ही पैसे जमा हो पाए। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, 2 दिन के बाद गणेश चतुर्थी है और हमारे पास मंडप बनाने और सजाने के लिए एक भी रुपया नहीं है। उसके बाद सब दोस्त मायूस होकर बैठ गए। तभी उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा कि हमारे मंदिर के पास वाले चबूतरे पर इस साल की गणेश पूजा करते हैं। अगले ही दिन वो सब मिलकर वहाँ पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिए। फिर पूरे गांव में घूमकर सबको गणेश चतुर्थी के लिए निमंत्रण दिए। हर कोई उन बच्चों पर हंस रहा था और बोल रहा था कि बिना मंडप और बिना सजावट के भला गणेश चतुर्थी हो सकती है क्या? फिर गणेश चतुर्थी के दिन सभी बच्चे पंडित जी के साथ मिलकर सच्चे मन और आस्था के साथ पूजा आरंभ किए। लेकिन कोई भी गांव वाले वहां नहीं आए। पूजा खत्म होने के थोड़ी ही देर बाद बारिश होने लगी। रामू और सारे बच्चे खुशी के मारे बारिश में नाचने लगे। सभी गांव वालों ने बारिश होते देख जितने खुश हुए उतने हैरान भी हुए। वे सब सोचने लगे कि रामू सच कह रहा था। कुछ देर बाद सभी गांव वाले पूजा के पास आ पहुंचे और सबने रामू और भगवान गणेश से माफी मांगी।
तभी रामू ने सब गांव वालों से कहा कि भगवान जी की पूजा कोई बड़ा मंडप या साज सज्जा से नहीं, बल्कि सच्ची आस्था और साफ मन से करनी चाहिए। सभी गांव वालों ने अपनी गलती समझी और फिर से गांव के सभी खेत बरसात के वजह से हरे भरे हो गए। गणेश जी की कृपा से रामू और गांव वाले सुखी हो गए और गांव के लोग भगवान गणेश के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को और बढ़ाने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को सच्चे मन और सच्ची आस्था से पूजा करनी चाहिए, न कि दिखावे से।